बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। माँ बाप अपनी बेटी की परवरिश में कितना कुछ खपा देते हैं। बेटी बड़ी होती है तो अच्छे कॉलेज स्कूल में दाखिला होता है, ये सोच कर कि आगे कुछ बढ़िया करेगी। बेटी अच्छा करती भी है, कमाने लगती है, लेकिन बारी जब शादी की आती है तो सामने से आता है एक डिमांड। हिंदी में इसे दहेज कहते हैं, अंग्रेजी में डाउरी और आजकल की आम भाषा में इसे गिफ्ट की संज्ञा दी जा रही है। लेकिन गिफ्ट की एक खासियत होती है कि गिफ्ट दी जाती है। गिफ्ट कभी भी डिमांड की श्रेणी में नहीं आता, इसकी शक्ल में नहीं मिलता कि साहब हमें फलाना चीज चाहिए। एक बाप बड़ी मेहनत से अपनी बेटी को पालता है, लेकिन वो इस बात का ठेका नहीं लेता कि वो उस लड़के को भी पाले जिससे उसकी बेटी का ब्याह होने वाला है। वाराणसी में इसी रूढ़िवादी प्रथा की चपेट में एक मासूम आ गई। लड़की की शादी हुई, पिता को लगा सब ठीक हो जाएगा, उसकी बेटी के साथ ससुराल में अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन ये केवल भ्रम मात्र था। असलियत तो साहब ये थी कि ब्याह के मात्र 10 दिन बाद लड़की से दहेज की बात शुरू कर दी गई। लड़की ने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उधर से भी हाथ खड़े कर दिए गए और फिर शुरू हुआ प्रताड़ना का एक सिलसिलेवार कहानी। हर रोज लड़की को मारा जाता, कई दिनों तक खाना नहीं दिया जाता क्योंकि लड़की के घर वालों ने दहेज नहीं दिया था। 5 जून 2022 को लड़की की शादी हुई। लड़का मुंबई में बाउंसर का काम करता था। शादी के 10 दिन बाद ही लड़की अपने पति के साथ मुंबई चली गई। शादी के 1.5 महीने बाद पति, सास, ससुर और ननद ने उसे बहुत मारा। फिर 10 दिन तक घर में बंद करके बाहर घूमने चले गए। वापस आए, फिर खूब मारा। जुलाई 2023 में महिला गर्भवती हुई। उस दौरान उसे उल्टियां शुरू हो गई। एक दिन उल्टी की दवा के नाम पर उसके पति ने कोई दवा खिला दी। बच्चा गर्भ में ही मर गया। दर्द इतना कि जिसे पूरी जिंदगी भुलाया नहीं जा सकता। बच्चे को खो चुकी एक माँ के ऊपर प्रताड़ना की तलवार यही नहीं रुकी, ये सिलसिलेवार ढंग से हर दिन चलती रही। रोज अत्याचार होता, खाना नहीं दिया जाता, मारा जाता। जब अति हो गई तो 28 सितंबर 2023 को पीड़िता का पति उसे मायके छोड़ आया। ससुराल वालों ने ये कहा कि जब दहेज लाओगी तब आना। पीड़िता की जिससे शादी हुई वो महीने का 1 लाख रुपए कमाता था, लेकिन उसका बयान ये है कि लड़की के बाप ने उन्हें ठग लिया है। दहेज में 2 लाख की मांग की गई थी। जब तक बकाया रकम नहीं मिलेगा तब तक उसे बहू स्वीकारा नहीं जाएगा। हर चीज की अति होती है। पीड़िता के सब्र का भी बांध टूट गया और वो सीधा पुलिस थाने पहुंची। FIR लिखवाई और पति समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया। पीड़िता का कहना है कि उसे न्यायालय और पुलिस पर ही भरोसा है कि वो न्याय दिलाएंगे। मेरा दहेज की सिपा सलारों से एक सवाल है, आपने ऐसा कौन सा काम कर लिया जिसके लिए आपको दहेज दिया जाए? क्यों एक पिता अपनी कमाई हुई दौलत एक ऐसे लड़के के नाम करे जिसे वो ठीक से जानता नहीं, मिले हुए साल भर से ज्यादा हुआ नहीं? एक लड़की अपना घर छोड़कर आती है, वो घर जिसमें उसका बचपन गुजरा। क्या ये काफी नहीं है? दहेज एक फैशन बन गया है। ये मेरा निजी विचार है कि दहेज एक तरह की बोली है जिसमें लड़का खुद की बोली लगाता है। लड़की वाले उसे खरीदते हैं, लेकिन गनीमत तो ये है साहब कि बिक जाने के बावजूद धौंस लड़का जमाता है। अरे मूर्ख, तुम खरीद के लाए गए एक व्यक्ति हो, तुम्हें लड़की की गुलामी करनी चाहिए और तुम खुद ही लड़की पर धौंस जमाते हो। अगर दहेज ले रहे हो तो देना सीखो। अगर लड़के के बाप की आकांक्षाएं होती हैं तो लड़की के माँ बाप की भी आकांक्षाएं होती हैं। समय बदल गया है, लड़का कमा रहा है, लड़कियां भी कमा रही है। खैरात की चीज़ें आपका सिर ऊंचा नहीं करती बल्कि नीचा कर देती है। जब समय हो तो सोचिएगा।